से आना पड़ेगा क्लास में। करण साहब के इज द रिमोट। ओके स्टूडेंट, चलो हमने 2 लॉ सीखे हैं। कौन कौन से लॉ सीखे हैं बोलो एक बार। हमने 2 लॉ सीखे हैं। कौन कौन से लॉ सीखे हैं? अरे कौन से 2 लॉ सीखे हैं? चलो थोड़ा सा मैं ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का रिजल्ट क्या आएगा भाई? चलो ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का रिजल्ट क्या आएगा? कोई बोलेगा? ओके निकिता, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का आंसर क्या? मैंने जो बोर्ड पे लिखा उसका आंसर दो मुझे। अरे कल्याणी क्या बोल रहे हो बेटे आप? ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार का आंसर क्या आएगा? 0 बार। 0 बार क्यों आएगा? 0 बार बोलो, ये 0 बार क्यों आएगा? इनिशियल पॉइंट, देखो इनिशियल पॉइंट क्या है? ये फाइनल पॉइंट क्या है? ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जिसका सेम होता है उसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं। तो आप सुनो बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, ये बी बार एज इट इज रखता हूं, बी सी बार एज इट इज रखता हूं, सी ए को लिख लेता हूं मैं ए सी बार, प्लस को मैंने माइनस लिख लिया 0 बार। माइनस ए सी बार ने साइड चेंज किया तो प्लस ए सी बार आ जाएगा। ए बी बार प्लस बी सी बार 0 बार प्लस ए सी बार, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या आया बच्चों? ए सी बार। अब जो कोई इक्वेशन मुझे प्राप्त हुआ है उस इक्वेशन के हिसाब से मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ए बी बार, चलो मेरा ए बी बार निकाल लिया मैं, ए बी बार। उसके बाद क्या निकालना है? बी सी बार, कंटिन्यूली बी सी बार। ए बी बार निकाल लिया, बी सी बार निकाल लिया। इन दोनों का रिजल्ट क्या है बच्चों? ए सी बार। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? ए सी बार। तो क्या कौन सा डायग्राम मिला मुझे? ट्रायंगल का डायग्राम मिला। अगर मुझे ये ट्रायंगल का डायग्राम मिलता है बच्चों तो इसे मैं कौन सा लॉ बोलूंगा? इससे मुझे कौन सा डायग्राम मिला? ट्रायंगल का। तो दिस लॉ इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखो फिजिक्स वाले क्या बोलते रहते हैं, इधर एक फोर्स लगाओ इधर एक फोर्स लगाओ तो ये इधर रिजल्ट जाएगा। वो फिजिक्स वाला प्रैक्टिकली बोलते, हमने मैथमेटिकली बोला। आपको कैसा है, समझ में आया क्या बच्चों? बोलो एक बार मुझे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया क्या? ओके अक्षय, ओके आदित्य, ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट लिया हूं उसे। चलो हम सेकंड, एक मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं। P Q R S, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है। अब पैरेललोग्राम में मुझे क्या करना है, ये मिटा देता हूं मैं। ये पी क्यू बार एक ले लिया मैंने और पी एस बार, इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है ये देखना है मुझे, पी क्यू बार और पी एस बार। बच्चों ये पैरेललोग्राम है तो मैं एस आर का डायग्राम डायरेक्शन ये ले लेता हूँ, क्यू आर का डायग्राम ये ले लेता हूँ। मुझे इन दोनों का रिजल्ट निकालना है इसलिए उसका पहले मैं नाम लिख लेता हूँ, पी क्यू बार प्लस पी एस बार का क्या रिजल्ट आया है ये देखना है मुझे। पैरेललोग्राम होने के कारण हम पी क्यू बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं?
यस आर बार। क्यों ऐसा लिख सकता हूं मालूम है ना कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल इन लेंथ और दोनों पैरेलल भी होते हैं। और पी एस बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता मैं, क्यू आर बार। तो देखो बच्चों, पी क्यू बार प्लस पी एस बार के जगह पर क्या लिखूंगा मैं, क्यू आर बार। पी एस बार प्लस क्यू आर बार, यहां पे लिखा मैंने पी एस बार क्यू आर बार। अब देखो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, इन दोनों का एडिशन अभी देखा मैंने, क्या आना चाहिए, पी आर। बाय ट्राइंगल लॉ के हिसाब से, या अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों का रिजल्ट ये थर्ड वेक्टर आता है। तो मुझे मिला पी आर बार। कौन सा लॉ यूज किया हमने, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, ये दो एडजेसेंट साइड्स है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है, डायगोनल आता है। तो इसे बोलते हैं पी क्यू बार प्लस पी एस बार, इन दोनों का रिजल्ट क्या आया बच्चों, पी आर बार। दिस लॉ इज कॉल्ड, this law is called vector law of, sorry, parallelogram law of vector addition. This law is called parallelogram law of vector addition। इसे क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, दिस लॉ इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो भाई, इतनी बात मैंने रिपीट की है, कल एक्चुअली ये तो मैं पढ़ा चुका था, सभी बच्चों को ध्यान में आ गया क्या, एक बार बोल दो मुझे, अब मैं नया पढ़ाना चालू करूंगा यहां से। ओके भाई, जो बच्चे आज नए हैं क्लास में उन्हें समझ में आया, साक्षी समझ में आया कि बेटे आज तुम कल क्लास में नहीं थे। अरे सुदेशना बहुत दिनों के बाद आई बेटे, चलो हाँ समझ में आया। अरे सुदेशना लक्षात आलं का, सुदेशना सामाले, अरे है कि नहीं क्लास में, क्या भाग गई है, यस सर ओके चलो। तो मैंने ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ बोला। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण पढ़ रहा हूं पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर फिक्स कर देना है मुझे कहीं तो भी। तो कैसे फिक्स करेंगे, देखो मैंने एक वेक्टर ले लिया ये बी, ये फ्री वेक्टर है, ये फ्री वेक्टर है, इसे मैं कहीं पर भी ले जा सकता। चलो मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ, क्या ले लिया मैंने ओ। अब मैं इस ओ ए बार को जोड़ दिया, ए पॉइंट को मैंने किससे जोड़ा, ओ से, और बी को भी किससे जोड़ा मैंने, ओ से। तो ओ ए बार ओ बी बार, ओ ए बार ओ बी बार, इस ओ ए बार को और इस ओ बी बार को क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि ये दोनों पॉइंट मैंने किससे ज्वाइन कर लिए, पॉइंट ओ से। वो यानी एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो लेना चाहिए। चलो और एक पॉइंट कुछ ले लेता हूं मैं, पॉइंट ए बी सी और डी। अब मुझे इन सब पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में फिक्स करना है। कहां पे फिक्स करना है,
चलो थोड़ा मैं मैथमेटिकली बताता हूं, थोड़ा बच्चों को ठीक लगेगा। सुनो भाई, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं देखो। ये बी सी डी कुछ पॉइंट्स है, मुझे इन सब पॉइंट्स को पोजीशन एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर पॉइंट वो ओरिजिन है, तो पहला वेक्टर कौन सा बना बच्चों? ओ ए बार। अब ये वो नहीं बोलने का, क्यों नहीं बोलने का, डायरेक्शन कहां से चालू हुआ? ओ से लेकर है। दूसरा वेक्टर क्या बनेगा बच्चों? ओ बी। उसके बाद क्या बनेगा? ओ सी। उसके बाद क्या बनेगा? ओ ए, ये पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स को मैंने किससे जोड़ा है? पॉइंट ओ से। ये वो कौन सा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट है। अगर कौन से वेक्टर के पॉइंट को मैं फिक्स पॉइंट से जोड़ता हूं तो इन्हें कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या कहा जाता है? अब तो ये पोजीशन वेक्टर क्या बना? ओ ए बार, ओ बी बार, ओ सी बार, ओ डी बार। इन्हें कौन सा वेक्टर बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। अब तुम्हें और हमें आसानी जाए, इसीलिए मैथमेटिक्स के लोग बहुत होशियार होते हैं। अब हर एक में वो है तो वो नहीं लिखने का, ऐसा बोल दिया उन्होंने। फिर क्या करें? वो ए बार को छोटे ए से बता दिया, ए बार। ओ बी बार को छोटे बी से बता दिया, बी बार, सी बार, और एक छोटा डी लिखना मत बोलो, डी बार। अगर बच्चों मैं आपको पी बार बोल दूं तो इसका मतलब क्या होगा पोजीशन वेक्टर में? बोलो। पी बार को मैं लिखा तो इसका क्या मीनिंग होगा? सभी बच्चे जवाब दे। बहुत आसान सवाल पूछ रहे हैं सर, इसलिए कुछ बच्चे बोलते हैं कहीं को देने का, हम क्या इतने गधे हैं क्या जो कि हमें नहीं आ रहा। आप सब होशियार हो लेकिन आंसर दो। सभी के आंसर देख रहे हैं, कौन कौन दे रहा है, कौन कौन नहीं। सभी आंसर दो। हमारी क्लास ऐसी होनी चाहिए, बच्चे चाहे तो भी हमारे क्लास को फिर से कहीं पे से ज्वाइन होना चाहिए। ओके, तो पी बार को क्या लिखूंगा मैं? ओ पी बार। इस पी में और इस पी में बहुत बड़ा फर्क है, ये बड़ा पी है, ये छोटा पी है। क्यू बार को क्या लिखूंगा मैं? ओ क्यू बार। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आया बच्चों? पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है फिक्स पॉइंट से ज्वाइंट करना। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अब हम ये भी बार का क्या रिजल्ट होता है वो देखेंगे। चलो ये भी बार निकाल लेते हैं, ये भी बार। ये बी बार। अब मुझे ये बी बार का कन्वर्जन पोजीशन वेक्टर में करना है, ए बी बार। तो सुनो भाई, दिल से मैंने एक पॉइंट ले लिया हो, उसे बोलेंगे हम फिक्स्ड पॉइंट। बगैर दिमाग लगाए इसे जोड़ लो। वो से किधर गया मैं? ए के तरफ। ओ ए कौन सा वेक्टर बना? पोजीशन। ओ बी कौन सा पोजीशन बना? ओ बी। एक वेक्टर बना ओ ए बार, दूसरा बना ओ बी बार। तो बच्चों आप मुझे बोलो, ओ ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ओ बार का रिजल्ट क्या आएगा? हमने आपके सामने एक लिखा है, सुदेशना बोलो। ओ ए बार, ए बी बार, बी ओ बार क्या आएगा? 0 बार, 0 बार, 0 बार। क्यों 0 बार लिखो भाई? 0 बार क्यों लिखा हमने? 0 बार क्यों लिखा? क्या सेम है काजल? जीरो बार क्यों लिखा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वेक्टर का अगर सेम है तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये जीरो नहीं है बच्चों, ये वो है।
मैं ओ से ए के तरफ गया, ए से मैं बी के तरफ गया, बी से मैं फिर ओ के तरफ आया। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया बच्चों। तो मैंने जहां से मेरी ट्रैवलिंग शुरू की थी वहीं पर आकर बैठा, यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, उसका मीनिंग हुआ 0 बार। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, ओ ए बार, ये बी बार, इस बी ओ को मैं अगर ओ भी लिख दूं, बी ओ को मैंने क्या लिख दिया, ओ भी लिख दिया, तो मैंने फाइनल पॉइंट को इनिशियल कर दिया, इनिशियल को फाइनल कर दिया, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरा आया ओ ए बार प्लस ए बी बार इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, ओ बी बार, माइनस इधर जाने के बाद प्लस हो गया। अब प्लस ओ ए इधर ले जाओ, तो ए बी बार इज इक्वल टू ओ बी बार माइनस ओ ए बार, ओ बी बार माइनस ओ ए बार। तो ओ बी बार को मैंने अभी बोला था छोटा बी बार लिख दो, ओ ए बार को लिखो छोटा ए बार। तो प्यारे बच्चों क्या मिला मुझे, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। बी बार यानी किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी का, और ये बार किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ए का। समझ में आया क्या, ये जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा वो बोलो, यस और नो। यस आदित्य, वीरेंद्र, करण, साक्षी, वैष्णवी, विनायक, अक्षय, कल्याणी, सुदर्शन जाधव, सौरभ देशमुख, निकिता पातसंगे, ईश्वर, सुदेशना सामाले, यस ओके बेटे। चलो तो आप लोग तो बहुत होशियार हो गए। ओमकार ओके, निकिता वाग रिपीट कर लेंगे। सुनो बच्चों, रिपीट कर लूंगा लेकिन थोड़ा सा अलग लेके करूंगा, मैं वही नहीं लूंगा। ये है पी क्यू बार, हमें निकालना है पी क्यू बार क्या आएगा। तो बगैर दिमाग लगाए वो पॉइंट ले लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहां पर लेना है, तुम्हारी इच्छा कहीं पर भी लो। ओ से पी की तरफ आओ, तो ओ पी बार बना, पोजीशन वेक्टर बना। दूसरा कौन सा वेक्टर बना, ओ क्यू बार। आप कौन सा तो भी एक ले लो, सॉरी डायरेक्शन मैंने गलत बना दिया, ओ से क्यू की तरफ। ओ पी ले लेंगे, ओ पी बार प्लस पी से किधर जाना है क्यू, पी क्यू बार प्लस ओ बी पी क्यू और क्यू ओ बार। सुनो बच्चों, अब इसका देखो, मैं ओ से निकला पी की तरफ आया, पी से निकला क्यू की तरफ गया, क्यू से गया ओ की तरफ, जहां से निकला था वहीं पर आया, जहां से निकला था वहीं पर आया, यानी 0 बार आ गया। अब हमने ओ पी एज इट इज लिख लिया, पी क्यू। अब क्यू ओ को मैंने लिखा समझो ओ क्यू, वो पहले ले लिया क्यू, तो मैंने चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, प्लस का क्या आ जाएगा माइनस। माइनस इधर जाने के बाद क्या होगा बच्चों, प्लस। तो पी क्यू बार के माइनस इधर जाने के बाद प्लस बना ओ क्यू बार, प्लस ओ पी बार इधर आने के बाद क्या बनेगा, ओ पी बार। पी क्यू बार, ओ क्यू बार को क्या लिख सकता मैं, ओ क्यू पोजीशन वेक्टर है, ओ क्यू को क्या लिखूंगा, छोटा क्यू बार, छोटा चेतन मालूम है कि नहीं, ओपी बार छोटा पी बार। तो प्यारे बच्चों क्या बना, पी क्यू बार इज इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। निकिता समझ में आया क्या, निकिता वाघ? अरे हो क्या नहीं बेटा, आपके लिए बोले इतना बड़ा रामायण रिपीट करे हमने, कहां पर हो? यस सर, ओके बेटे। चलो इतना तो समझ में आ गया ना। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। बीसी बार को क्या लिखूं, बीसी बार को क्या लिखूं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जो जिंदा है वो बोलेंगे, जो गए वो गए।
बी सी बार को क्या लिख सकता मैं? अभी देखो ना, पी क्यू बार को क्या लिखा मैंने, सी बार माइनस बी बार। पी क्यू बार को क्या लिखा बच्चों? क्यू में से पी घटा निकाल दिया, तो ये सी में से कौन जाएगा? बी बार। सी बी बार, सी बार माइनस बी बार। सभी बच्चे एक बार टाइप करो आंसर, नहीं भी आए तो दूसरे का देख के तो टाइप करने में क्या हर्ज है। सी बार माइनस बी बार, ऐसा थोड़ी एग्जाम में नहीं देखने का दूसरे का, वहां पे देखते, यहाँ पे नहीं देखते बच्चे। चलो दूसरा, यम एन बार क्या आएगा? यम एन बार क्या आएगा? अजीत शुरू से ने पहला आंसर दिया है, यम एन बार बोलो बच्चों, क्या आएगा? सी बार। ओके सौरभ, करेक्ट है। आप देखो बच्चों, लिखते वक्त एक गलती नहीं कर रहा, ये कैपिटल ये नहीं था, स्मॉल ये ना था, जोश जोश में होश मत खो देना। यम बार, एन बार माइनस यम बार। चलो भाई, थोड़ी कुछ बातें आपके समझ में आ गई हैं, तो मैं थोड़े कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपसे, देखते हैं कितने बच्चों को आ जाएगा ये। वैसे सभी बच्चे मेरे घर के हैं, नहीं भी आया कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कहाँ गया भाई सवाल? चलो बच्चों, थोड़ा प्रॉब्लम लेने से मुझे थोड़ा और कुछ पढ़ाना होगा तुम्हें, डायरेक्टली नहीं ले सकता मैं। सुनो, चलो एक प्रॉब्लम कर लेंगे, देख लें कितने बच्चों को आएगा। लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेकंड, in the triangle PQR, PQ bar is equal to 2A bar and QR bar is equal to 2B bar. The midpoint of PR bar is point M. Find the following vectors. Find the following vectors in terms of A bar and B bar. A bar and B bar. पहला है हमारा पी आर बार। देखो भाई आता है क्या नहीं, देख लेंगे हमें। एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम, पी क्यू आर। ये पी क्यू, पी से लेकर क्यू की तरफ डायरेक्शन है, पी से लेकर क्यू की तरफ डायरेक्शन है 2A बार, क्यू से लेकर आर तक डायरेक्शन है
2b बार, और एक पॉइंट यम है, ये मिड पॉइंट है किसका, पी आर का, ये मिड पॉइंट यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। तो हमें निकालना है पी आर बार क्या आएगा, पी आर बार। ओके, तो सुनो बच्चों, कुछ हमें टेंशन नहीं लेना है, हम हमारा दिमाग इस्तेमाल करेंगे जितना हमारे पास है। देखो, पी से शुरू कर दो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। मैंने कहां से शुरू किया, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार प्लस आर पी बार। बोलो मेरे बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आएगा। जो बच्चा होशियार है वो जल्दी आंसर दे देगा, जो नहीं है वो भी, जो है वो भी लेट दे सकता, कोई बात नहीं, किसी का एक का पहले आना है। 0 बार 0 बार 0 बार। अरे भाई 0 बार क्यों लिखना है बोलो, 0 बार क्यों लिखना है, 0 बार क्यों लिखना है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है, पी से निकला क्यू के तरफ गया, क्यू से निकला आर के तरफ गया, आर से निकला पी तरफ गया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हुआ है, 0 बार आएगा इसका आंसर। ओके, तो बच्चों ये लिख लिया मैंने, पी क्यू बार क्यू आर बार। मुझे पूछा है पी आर, मैं पी पहले लेता हूं आर बाद में लेता हूं, तो यहां पर क्या चेंज होगा, यहां पर क्या लिखूं, क्या लिखने का है बच्चों बोलो। ये पी आर की जगह पर मैंने माइनस लिखना है, क्यों, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी भाई, आर से पी तरफ, पी के तरफ था, अब पी से आर के तरफ, तो प्लस का क्या हो गया, माइनस। तो ये बना पी क्यू बार क्यू आर बार, माइनस उधर जाने के बाद प्लस बना पी आर बार। क्या बना बच्चों, पी आर बार। अब मुझे पी आर बार निकालना था, लिख लिया मैंने पी आर बार। पी क्यू बार क्या है बच्चों, व्हाट इज द पी क्यू बार, 2a बार प्लस क्यू आर कितना है, दोनों का एडिशन कितना आएगा रे, दोनों का एडिशन कितना, वो 0 बार का क्या क्या 0 में मिला देने के बाद कोई कुछ फायदा नहीं होता, इन दोनों के एडिशन मैं नहीं कर सकता। ओके, इन दोनों के एडिशन नहीं कर सकता, फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत डेकोरेशन निकाल करना है तो ऐसा लिख सकते, 2 इन ब्रैकेट a बार प्लस b बार। चलो पी आर बार समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने। तो चलो भाई आप दूसरा देख लेते हैं, पी एम बार कैसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पी एम बार, पी एम बार, आप सुनो बच्चों, हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं निकालना, मुझे निकालना है पी एम बार। पी आर बार को क्या लिख सकता बोलो, मैं पी आर बार को क्या लिखूं, सुनो, पी आर बार है तो मैं लिख सकता पी एम प्लस एम आर बार, पी एम बार प्लस एम आर। चलो भाई ये समझ में आया क्या तुम्हारे, बोलो, पी एम बार प्लस एम आर बार। अच्छा एक बात सुनो, यम जो है मिड पॉइंट है, यम क्या है बच्चों, यस ओके चलो, यम है मिड पॉइंट। अगर यम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होता है, पी एम बार इज इक्वल टू एम आर बार।
तो मैं इस एम आर के जगह पर पी एम बार लिख देता हूं, पी एम बार प्लस एम आर के जगह पर लिखा मैंने पी एम बार। क्यों लिखा भाई? मैंने दिल से नहीं लिखा, उन्होंने कहा था एम क्या है? मिड पॉइंट है किसका? पी आर का। यम जो है मिड पॉइंट है पी आर का, इसका मतलब होता है पी एम इज इक्वल टू एम आर। तो एम आर के जगह पर मैंने लिखा पी एम बार प्लस पी एम बार इज 2 पी एम बार। पी एम बार प्लस पी एम बार इज 2 एम पी आर। अब भाई कोई दिमाग नहीं लगाना, मुझे पी आर बार का इधर है पी आर बार। तो पी आर बार का अभी मैंने वैल्यू निकाला है, पी आर बार का वैल्यू कितना है? 2 इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। अभी पी आर बार का वैल्यू यहां पे लिख देंगे 2 इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों बचा क्या? पी एम बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। पी एम कितना आया? ए बार प्लस बी बार। चलो ये सेकंड जो बोला वो समझ में आया क्या? यस और नो बोल दो एक बार। अगर आ गया तो तीसरा सवाल ले लेंगे सर। आया क्या? सभी बोलो। सुदर्शन, सौरभ, शुभम, श्रद्धा, शिवकन्या, साक्षी, सचिन, सूरज, सुदेशना, वैष्णवी। अरे आया क्या समझ में? अरे क्या होगा? मैसेज नहीं दे रहे लोग। अरे मैसेज नहीं आ रहे क्यों मुझे? अरे क्या होगा भाई? ये क्या है आखिर में? समझ में आया क्या सभी के? बोलो यस यस। अरे मैसेज नहीं आ रहे हैं यहाँ पर मुझे। ओके ओके। तो 1 मिनट बच्चों, मुझे मैसेज ठीक से नहीं आ रहे हैं, मैं बाहर जाकर अंदर आता हूँ, भाग मत जाना, तुम ऐसे ही रहो। चलो भाई फिर से आ गया। हाँ चलो आ गए भाई आदित्य, आ गए मैसेजेस। चलो तीसरा सवाल है क्यू एम बार। क्यू एम बार मुझे निकालना है, क्यू एम बार ये निकालना है मुझे, क्यू एम बार। क्यू एम बार अब सुनो बच्चों, हाँ अगर पी क्यू पी एम कितना आया है? ए बार प्लस बी बार। तो एम आर भी कितना आएगा? ए बार प्लस बी बार। क्यों? ये दोनों मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट, इसका मतलब ये और चलो अभी आवाज आ रहा है मेरा? तो मुझे क्यों म्यूट कर देते हो भाई तुम लोग? यस ओके। चलो इस आंसर से बोलो क्यू एम प्लस एम आर प्लस आर क्यू। क्यू एम प्लस एम आर प्लस आर क्यू का आंसर बोलो। 0 बार। वेरी गुड आदित्य। क्यों 0 बार है? क्यू से निकला एम के पास गया, एम से निकला आर के पास आया, आर से निकला क्यू, ये आ गया 0 बार। क्यू एम बार निकालना है एज इट इज, एम आर बार एज इट इज। इसे चेंज कर देता हूं, माइनस क्यू इधर आ जाएगा, आर इधर 0। क्यू एम बार प्लस एम आर माइनस क्यू आर इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आर बार। तो क्यू प्लस इधर गया तो क्या हो गया बच्चों? माइनस एम आर बार। तो क्यू एम बार, क्यू आर बार कितना है? क्यू आर बार दिया वाला है 2 बी बार।
एम आर कितना अभी निकाले हमने, ए बार प्लस बी बार। आप सुनो बच्चों, एम आर जो निकालो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, कई बार भी निकालो गलत हो जाएगा। 2b बार माइनस ए बार प्लस बी का क्या हो जाए, प्लस ए बार। तो ये बना मेरा क्यू एम बार, ये बना मेरा क्यू एम बार। तो स्टूडेंट, आज की क्लास शायद आपके समझ में आया होगा कि नहीं ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमने दिल से पढ़ाया है। बोलो जल्दी, समझ में आया क्या? ओके, चलो एक क्वेश्चन लो और क्या, बस हो गया? एक क्वेश्चन ले लो और, ठीक है चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, जो आसान सा ले लेता हूं, 4। ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागन, regular hexagon, show that AB bar plus BC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is equal to 6AO bar. O is center of हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइड्स होना। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको एक प्रॉब्लम आ जाएगा, उसकी गारंटी है हमारी। 1 2 3 4 5 6 चालू कर दिया भाई मैंने यहाँ से, ए बी सी डी ई एफ हो गया बच्चों, ए बी सी डी ई एफ। आप देखो मैंने यहाँ पर लिखा पॉइंट ओ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? पॉइंट ओ लिखा मैंने, वो पॉइंट फिक्स है, तो ये फिक्स पॉइंट को मैं बोल दूं ओ ए बार, ओ बी बार, ओ सी बार, ओ डी बार, ओ ई बार, ओ एफ बार, ये सब वेक्टर बन गए। ओ ए को पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ओ एफ को पोजीशन, ओ एफ को पोजीशन, ओ डी को पोजीशन, ओ सी को पोजीशन और ओ बी को पोजीशन। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, क्या है? ओ बी के डायरेक्शन, सॉरी इधर ओ से लेकर बी की तरफ जाएगा सभी आउटवर्ड डायरेक्शन। ए बी बार, बी सी बार, ए डी बार, ए बार, ए एफ बार। सुनो बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने सर ने आपसे कहा था, क्या कहा था? ए बी बार को क्या लिखूंगा मैं? बी बार माइनस ए बार। तो बी सी बार को क्या लिखो बोलो? ए बी बार को लिख दिया भाई, बी सी बार को क्या लिखना है? अरे बी सी को क्या लिखो? शायद मैसेजिंग नहीं आ रही क्या यार, फिर से कुछ तो भी हो गया। ओके, इसका क्या लिखेंगे मैं? सी बार माइनस बी बार। इसको क्या लिखूंगा मैं? डी बार माइनस ए बार। इसको ई बार माइनस ए बार प्लस एफ बार माइनस ए बार। तो क्या क्या कैंसिल होगा देखो भाई,
माइनस बी कैंसिल हो गया। उसके बाद प्लस सी माइनस सी कहाँ पर, डी बार माइनस ए बार। बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। ए बी बार लिखा मैंने, बी बार माइनस ए बार, सी बार माइनस बी बार, डी बार माइनस ए बार, ई बार माइनस ए बार। चलो ये बार कितने बार है देख लेंगे। क्या क्या बच्चा, देखो बच्चों, 1 2 3 4। ए बार कितनी बार है, 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यहां बच्चा सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार प्लस एफ बार, तो -4 ए बार बचा। अब देखो बच्चों, सी बार कहां पर है, ये देखो ये हो गया सी बार, ओ सी यानी सी बार। डी बार कहां पर है, ये। तो बच्चों मुझे एक बात बोलो, सी बार प्लस डी बार क्या आएगा। सी बार प्लस डी बार बोलो, यहां पे ट्रायंगल बना लो, सी बार और डी बार। तो सी डी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता है, देखो मैं, सी डी बार इज इक्वल टू सी डी बार प्लस डीओ बार प्लस ओ सी बार। एक टेक्निक बता देता हूं, बाद में आप इससे नहीं समझाऊंगा मैं। देखो एक ट्रायंगल, ये दोनों का बता रहा हूं कैसे आएगा। सी बार डी बार लिखा मैंने, सी डी बार, डीओ बार और ओ सी बार, ये आ गया 0 बार। तो देखो बच्चों, तो ये सी डी बार, इस डीओ को मैं अगर माइनस ले लेता हूं, माइनस ले लिया तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये ओ डी बार प्लस ओ सी बार इज इक्वल टू 0 बार। तो सी डी बार इज इक्वल प्लस ओ डी बार। ओ सी बार यानी क्या है, सी बार, ओ डी बार यानी डी बार। तो सी बार प्लस डी बार क्या आया, सी डी बार। ई एफ बार क्या आ जाएगा, इसी हिसाब से गया मैं, तो ई एफ बार -4 ए बार। सी डी कहां पर है, ये सी डी बार प्लस ई एफ बार। अभी दोनों का मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, कल मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। इन दोनों का आएगा -2 ए बार आएगा, कल समझा देंगे, टाइम अभी कम है मेरे पास। सी डी बार प्लस ई एफ बार कितना आएगा, -2 ए बार -4 ए बार। तो ये बच्चा बच्चों -2 ए बार -4 ए बार यानी कितना है, -6 ए बार। -6 ए बार को क्या लिख सकता मैं, ओ ए बार। ए बार को क्या लिखूंगा मैं, ये ओ बार। तो ये अगर मैं ये इधर ले लूं तो इधर ले लूं तो प्लस बन जाएगा 6 ए ओ बार। तो ये आया मेरा राइट हैंड साइड। तो बच्चों कल मैं रेगुलर 1 का फिर ये प्रॉब्लम आते होगा रिपीट ले लूंगा। अभी मुझे तुम्हारे ये कैसा आया डिटेल में समझाना है, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, 1 मिनट में बाय हाजिर। ओके निवृत्ति बेटा बाय। निकिता।